जी, नमस्कार। स्वागत है इस पाँच अच्छी वीडियो में आप सभी दर्शकों की बहुत-बहुत नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें। सो गाइज़ ये ख़ास तौर पे उन बच्चे के लिए है जो क्लास 10th और 12th में है और 2024 में परीक्षाएँ देंगे। जो भी छात्र-छात्राएँ हैं, उस सभी छात्र-छात्राओं के लिए ये वीडियो ख़ास है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, तभी आप सारी चीज़ समझ पाएँगे और कम समय में एक अच्छे और बेहतर मार्क्स ला कर के एक अच्छा सफलता और एक कैंडिडेट बन सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। सो हम बात करते हैं कि तैयारी बोर्ड की यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, है ना? तो बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपको कई सारे ऐसे नियमों को ध्यान में रखना है कि आपने जो भी पाठ्यक्रम को पूरी तरह से समाप्त करनी होती है, जो भी आप पढ़ते हैं, ठीक है? जैसे कि अगर आप कोई भी बोर्ड परीक्षाएँ में मतलब तैयारी करते हैं, तो वो पाठ्यक्रम को कुछ ऐसे मतलब पूरी तरह से समाप्त करना है कि एक-एक टाइम टेबल के अनुसार से पढ़ाई करें। टाइम टेबल उसको बना लें कि किस समय कौन-सी सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन-सी सब्जेक्ट कब पढ़ना है, कब कितने बजे खेलना-कूदना है, तमाम चीज़ें ये बनाना इस वक़्त बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। जिससे कि आप बोर्ड परीक्षा में बेहतर बेहतर कर सकें तथा अच्छे अंक भी ला सकते हैं। तो आपको पूरी ईमानदारी के साथ प्रतिदिन पढ़ाई करना होगा और ये बहुत ही आवश्यक होगा। लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी हम बताने जा रहे हैं, जो कि आपको इस नियमों को पालन करना होगा। आप लोग अगर चाहते हैं कि बोर्ड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करें, तो ज़रूर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। चलते बढ़ते हैं, कुछ और हम टिप्स और देने के काम करेंगे आपको। जैसा कि मैं आपको बताया, काफ़ी सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो जिनको पूरी तरह से सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं होती है, जिससे कि वह जब अपना तैयारी करते हैं तो उनका सिलेबस पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाता है और जब वह बोर्ड परीक्षा की कॉपी लिखते हैं तो कुछ ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं जो कि कभी पढ़ा ही नहीं। तो ऐसे-ऐसे सभी विद्यार्थियों को आप जिस बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उस बोर्ड परीक्षा के लिए सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए आपको, जिससे कि आपको तैयारी करने में काफ़ी आसान हो। सिलेबस पर पूरा ध्यान जानना चाहिए आपको, जिससे सिलेबस को परीक्षा से पहले आसानी से समाप्त कर लें, जिससे कि आपको किसी भी प्रश्न का जवाब बोर्ड परीक्षा में बेहतर तरीके से दे सकेंगे। अब बात करते हैं इसका टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई कैसे करें। टाइम टेबल क्या होती है? टाइम टेबल का मतलब क्या है? तो इसके बारे में भी हम एक बार विश्लेषण कर लेते हैं। बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपके यानी कि अपने आप को परीक्षा के लिए आग्रह से करना अति आवश्यक है। क्योंकि अगर आप बोर्ड परीक्षा में ऐसे अंक लाना चाहते हैं, तो आपको अपने टाइम के अनुसार प्रतिदिन पढ़ाई करनी चाहिए। इसलिए भी समय पढ़ाई करते हैं, आपका दिमाग उस समय सिलेबस पर अग्रसर हो सकता है और हो जाता है और आप जिस भी प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, तो उसे आप ज़रूर ही याद कर लेते हैं। आप सभी को बता दें कि प्रतिदिन कम से कम 6 से 8 घंटे सभी विद्यार्थी को पढ़ाई करनी अत्यंत आवश्यक है। अब मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ क्योंकि बोर्ड परीक्षा हो या फिर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पढ़ाई करना आवश्यक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किसी भी विषय या ऑब्जेक्टिव प्रश्न तथा सब्जेक्ट में प्रश्न को पढ़ते हैं, तो उसे समाज में तथा याद होना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि काफ़ी सारे प्रश्न को पढ़ लेते हैं, लेकिन जब उन्हें कुछ घंटे बाद पूछा जाता है, तो वह प्रश्न को भूल जाते हैं। तो ऐसे प्रश्न को याद करने से कोई भी फायदा नहीं है। जिसे कि प्रश्नों को पढ़ते हैं, उसे 2-3 बार प्रतिदिन रिवाइज़ करके और अपने सिलेबस को पढ़ाएँ और शिक्षक के द्वारा घर पर आकर 1 से 2 बार
उस विषय को ज़रूर पढ़ें। अब हम बात करते हैं मार्क्स सेट परीक्षा से पहले ज़रूर लगाएं। जब आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपको अपना तैयारी को जानना बहुत ही आवश्यक होता है। जब आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर लेते हैं तो आप जब मार्क्स टेस्ट लेते हैं तो कितने प्रश्न का जवाब सही दे पाएँ या मार्क्स टेस्ट देने के बाद ही पता चलता है। जब आप प्रतिदिन 1 से 2 मार्क्स टेस्ट देंगे तब आप ज़रूर ही बोर्ड परीक्षा में बेहतर अंक ला सकेंगे, क्योंकि जब आप मार्क्स टेस्ट लगाएंगे तो आपके अंदर प्रश्न को हल करने में यानी कि काफ़ी प्रेरित करेगी और फिर आप बोर्ड परीक्षा में जिस भी प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे, ज़रूर ही आप अंदर कॉन्फिडेंट बिल्डअप हो जाएगा। आपको बता दें बोर्ड परीक्षा बेहतर अंक लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 10वीं 12वीं बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी बोर्ड परीक्षा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बोर्ड के द्वारा पूछे गए पिछले वर्ष का प्रश्न उत्तर को हल करने का प्रयास ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आपको सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। आपको बता दें कि बोर्ड के द्वारा किसी भी तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सारे सिलेबस उसके अंदर होते हैं। अब बात करते हैं पढ़ाए गए सिलेबस का नोट्स ज़रूर बनाएं। दस्तावेज यानी कि जैसे जैसे कि आप लोग को पता होगा कि आपके स्कूल या कोचिंग संस्थान के द्वारा जिस भी विषय का पढ़ाई समाप्त हो जाती है, उस विषय का नोट्स घर पर ज़रूर बनाएं। ऐसा करने से होगा कि शिक्षक के द्वारा पढ़ाए सभी ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव प्रश्न का नोट्स बनाने से आप परीक्षा से पहले 2 से 3 बार इसे पढ़कर जानने का प्रयास ज़रूर करें, जिससे कि आपको बोर्ड परीक्षा में इस नोट्स बुक के द्वारा काफ़ी मदद मिल सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रुप में पढ़ाई ज़रूर करें। इससे फ़ायदे क्या होंगे? बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने के लिए ग्रुप पढ़ाई करना भी एक अहम भूमिका होता है। जब आप ग्रुप में पढ़ाई करते हैं तो आप जिस भी प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं, उसे अपने ग्रुप के द्वारा जानने का प्रयास ज़रूर करेंगे। तो आप लोग ग्रुप में जाकर ज्वाइन कर ज़रूर सर एक दूसरे के बीच में साझा करें। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैंने कि जैसा कि आपको ये वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की सभी विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने की बारे में समझाने का प्रयास किया है, जिससे कि आप घर पर रहकर भी बोर्ड परीक्षा में बेहतर अंक लाने का हौसला रख सकते हैं। इसके लिए आपको इस नियमों का पालन करके ही पढ़ाई करना होगा। जब तक दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी टाइप के वीडियो में। नमस्कार।